नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 29 ऑफ दिसंबर 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आप जानते ही हो आज थर्सडे एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी बोलो, मंथली एक्सपायरी बोलो, क्वार्टर की एक्सपायरी बोलो या 2022 की आखिरी एक्सपायरी बोलो, जो भी बोलो एक्सपायरी है आज। ठीक है, तो आज का जो दोस्तों पूरा सेटअप जो है वो कल का जो सेटअप था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो फिर से एक बार आपको बता दूं, वैसे कल अगर आप देखो तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही गाड़ी रही थी कल पूरा दिन, लेकिन आज ये सपोर्ट उड़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल उड़ा दिया है। विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर इसको उड़ा दिया गया है और इसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो अब सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, दोस्तों ये सपोर्ट उड़ा दिया है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 110, फर्स्ट बियरिश टारगेट 18019। हालांकि ये अचीव हो चुका है, इसके भी नीचे जा चुका है, लेकिन विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर इसको अभी नहीं तोड़ा है। अगर इसको भी विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तोड़ता है मार्केट तो 62 रेजिस्टेंस होगा, 950 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी में, और ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश माय बुलिशनेस फिनिश। यानी हम तेजी तभी तक करते हैं जब तक हमारा सपोर्ट इंटेक्ट होता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी तेजी को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हमको सेलिंग तभी तक चालू रखनी चाहिए जब तक हमारा रेजिस्टेंस यानी हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटेक्ट है। अगर मार्केट हमारा रेजिस्टेंस उड़ाता है यानी हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को या मंदी को या सेलिंग को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, ये भी याद रखना है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली और जैसा मैंने आपको बताया इस वक्त निफ्टी चल रहा है 1820.75, 18018 के करीब चल रहा है निफ्टी। ठीक है, टाइम हो रहा है 9:42। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो फिलहाल ये हमारा सपोर्ट है या इसको चैलेंज कर रहा है मार्केट, इसी पे घूम रहा है, इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको उड़ाता है तो जैसे मैंने बताया ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई तो क्या हो सकता है वो भी आपको बता दूं। जैसे मार्केट ने 110 उड़ा दिया, अगर मार्केट 110 के ऊपर जाता है, ऑब्वियसली विद टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर दोनों देखना है। जब भी मैं दोस्तों बोलूं ना इसके ऊपर या इसके नीचे, तो विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर ही होता है। ठीक है, तो 110 के ऊपर अगर जाता है तो सीधा बाय एग्जिट आ सकता है। अगर उल्टी गंगा बह गई तो फिलहाल तो रेजिस्टेंस इंटेक्ट है, तो ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी आपको समझा रहा हूं। और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस को उड़ा दिया तो फिर पुलिस प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। जैसे मैंने कल समझाया था बिल्कुल वैसे ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल ये सिचुएशन है निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब वही हाल है दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही कल घुमा था मार्केट, ना रेजिस्टेंस उड़ाया था ना सपोर्ट उड़ाया था पूरे दिन में। और बैंक निफ्टी का फिलहाल जो सिचुएशन है दोस्तों वो भी मैं बता दूं आपको, जैसा निफ्टी में बिल्कुल वैसे ही है, इसके अंदर भी इसमें भी बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये सपोर्ट उड़ा दिया, 42796 रेजिस्टेंस रहेगा, 530 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे अगर जाता है, जो इस वक्त तो गाड़ी यहीं पे चल रही है दोस्तों, 42535 के करीब इस वक्त चल रहा है, 9:44 हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसी पे
अटक रहा है अभी, अगर इसको उड़ा दिया तो फिर 655 रेजिस्टेंस होगा, 326 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस और 181 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और अगर उल्टी गंगा बह गई इसके अंदर, मान लीजिए ये 796 को उड़ा दिया, तो फिर सीधा ही गाड़ी बाई एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है, ये बाई एग्जिट और रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो जैसे कल समझाया था बिल्कुल वैसे ही बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, जो भी ब्रेकआउट आप देखो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही देखना है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे स्टॉप लॉस का ब्रेकआउट हो चाहे नेक्स्ट लेवल पे गाड़ी जा रही हो। ठीक है ना, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रख। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि सिंपल कैरी फॉरवर्ड ही था गाड़ी, तो कोई ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।